हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम बढ़िया। एक्चुअली में मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वीडियो सेंड की थी, ठीक है। आई थिंक बिफोर द रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स वाली जो वीडियो है उससे पहले, मतलब पार्ट 6। एक्चुअली में मैं वो वीडियो बेटा इस वीडियो से रिप्लेस कर रहा हूँ। उसमें कुछ करेक्शंस हैं, ठीक है। तो आपने जहाँ भी वो नोट्स बनाए हैं प्लीज़ उनको वहां से निकाल दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जो मैं समझा रहा हूँ 10th तक के लिए वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसमें कुछ 11th का कॉन्सेप्ट मिक्स है, ठीक है। तो वहां पे काफी चीजें आपके हिसाब से आपको सूट नहीं होंगी। सूट ना होने का मतलब है कुछ गलत हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, दैट इज सेल के टर्म्स में। इसलिए केवल मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ एंड ओनली फॉर 10th क्लास, इट्स ओनली फॉर 10th क्लास। कोई और क्लास वाले वीडियो दिखाएंगे, हायर क्लास वाले, तो उनके लिए ये शायद उतनी एक्यूरेट और उतना अच्छा मेजरमेंट ना दे पाए, प्रॉपर्टीज ना बता पाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, 10th तक के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो अवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे सेल्स के अंदर फिल करते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एटम के चारों तरफ एटम को सराउंड किए हुए इस तरीके से सेल्स होती हैं, आपको पता है बेटा, सेल्स होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स होंगी, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं इनमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? नाउ जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहे हैं तो आपको मैंने वो वीडियो में डिजिट्स बताई थी कि वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वो हम चेंज करते हैं कि आपको ये वाली डिजिट्स याद रखनी है, 2, 8, 18। पहले 8 थी, यहाँ 8 नहीं आएगी, 18 आएगी डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ सेल लिख रहे हैं, ठीक है। सब सेल नहीं आ रहा है, केवल सेल आ रहा है। 2, 8, 18, 32 एंड देन अगेन 32। इसका मतलब क्या है कि जो पहली सेल है, ठीक है, अब आप 9th क्लास में कुछ पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि जो हम n=1 है, जो पहली सेल है न्यूक्लियस के अराउंड, दैट इज ये वाली, ठीक है, जहां पे मेरा मार्कर लगा हुआ है। इस सेल को हम K बोलते थे, इससे ऊपर वाली को L, इससे ऊपर वाली को M और इससे ऊपर वाली को N। क्या इसके बाद भी होती हैं? हाँ, इसके बाद भी सेल्स होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाहर भी सेल्स हो सकती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन चल जाएगा, ठीक है। तो n=1 में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो? ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक टेबल बना लो सबसे अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन सेल, ठीक है। और इस तरीके से कॉलम बना लो, और आपको ऐसे ही याद भी रखने हैं, ठीक है। ये डिजिट्स ही चेंज करनी थी मुझे, क्योंकि ये मैंने आपको नोबल गैसेस वाली बता दी थी उस वीडियो में डायरेक्ट। वो शॉर्टकट 11th और 12th के लिए एक्चुअली में, ठीक है। 10th में ये एप्लीकेबल होगा। तो सेल, ठीक है, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे जो K सेल बनाई हुई है मैंने, इसमें कितने? अब तुमको पता है पहली सेल को हम K बोलते थे, दूसरी सेल को L, तीसरी को M, चौथी को N, ठीक है, इसके बाद वाली को O, ठीक है। इतने से हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद भी होते हैं लेकिन इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो O तक भी बोल सकते हैं, आगे भी होती हैं, लेकिन एक जनरल एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। ये डिजिट आपको याद रखनी है, देखो K, L, M, मतलब K सेल के अंदर मैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं? 2। एक ये रहा, एक ये रहा। L के अंदर मैक्सिमम कितने? सेकंड सेल के अंदर, L मतलब सेकंड सेल, ठीक है। सेल नंबर लिख लो यहां, सेकंड सेल, ठीक है। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 8। इससे कम भी आ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 8 ही आएंगे, 2, 4, 6 और ये 8, ठीक है। इस तरीके से M में 18, ठीक है, n=3 में, ठीक है, और
फोर्थ सेल में मैक्सिमम 32, फिफ्थ सेल में मैक्सिमम 32। याद रहेंगे ये आपको, कोई दिक्कत इसमें? इसके आगे फिर 32 32 32 ही होता है सभी सेल्स में। क्लियर? ये आपको याद रहेगा ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, टेकिंग सम एग्जांपल्स जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं। तो मैं 1 से 20 तक का लिख के दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। याद है ना आपको? याद नहीं है तो कम से कम 1 to 30 तक याद कर लो। सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबके सिंबल याद होने चाहिए आपको। एल्यूमिनियम, इसके बाद आता है बेटा सिलिकॉन, इसके बाद आता है फॉस्फोरस, ठीक है, नीचे तक दिख रहा है ना, नीचे, ठीक है, फॉस्फोरस। इसके बाद क्या आएगा? फॉस्फोरस के बाद यहां लिख रहा हूं सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद स्कैंडियम, ठीक है। आप 30 तक लिखने हैं, मैं आपको 20 तक लिख के दिखा रहा हूं। आपका होमवर्क रहेगा 21 to 30 एलिमेंट्स की आपको लिखने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17 18 19 और 20। क्लियर है बेटा? देखो अब जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही होंगे प्रोटॉन। याद रहेगा, ये भी लिख लो साइड में नोट डाल के। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट बाय दैट इज जेड, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जितना उसका एटॉमिक नंबर, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी के अंदर उतने ही उस एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर होगा जितना उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इसके अंदर कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं सेल भर दे रहा हूं यहां पे KLMN। अगर K भर जाती है और उसमें इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारे पास बचे हैं, K भर गई मान लो, उसके अंदर कितने? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप K सेल के अंदर। पहली सेल है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। मान लो किसी के पास 3 है जैसे लिथियम है, तो क्या करेगा? पहली भर गई तो दूसरी की तरफ मूव करेगा। याद रखना ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो पहली सेल में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, खत्म। हीलियम से पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम जी एटॉमिक नंबर 3 है, पहली सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 डाल दिए। अब फिर बचा कुचा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? L वाली सेल में जाएगा, 1, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर KLMN लिखा है। तो L सेल में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बताओ लिथियम की L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको बता देना है 1। क्लियर? तो लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आता है तभी आप ये कर सकते हो। बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, देखो 7 है, 2,5, ठीक है। मैच करते हुए चलना, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। नियोन में 2,8। अब देखो सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी, नियोन में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैं 11 इलेक्ट्रॉन भरना चाहता हूं सोडियम के लिए, तो पहली सेल में 2, सेकंड सेल में 8 हो गए जी 10 इलेक्ट्रॉन। अब भी बचा एक, वो कहां जाएगा? अब वो आएगा नेक्स्ट सेल में, M वाली में, 281, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन तक आप भर सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो भरते जाओ। 281, 282, 283, 284, 285, ठीक है। सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 286, 287, 288, 289, 2810, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, आराम से लिख सकते हो। आपका होमवर्क है एलिमेंट्स 21 to 30 तक, 1 to 30 तक आपको सभी एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो मैंने यहां लिखा हुआ है ये सब क्या है? एटॉमिक नंबर है, उनका एटॉमिक नंबर,
ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए हर कीमत पे, ठीक है। और 21 to 30 तक, सॉरी 1 to 30 तक ये सब याद होने चाहिए। 1 to 30 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये और बचे बस, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है। कर लोगे, जैसे सिखाया है वैसे ही फॉलो करना है। अगर ये वाली सेल भर जाती है, बाई चांस ये वाली सेल भर जाती है, कौन सी? थर्ड, एल सेल, तो तुमको फोर्थ सेल पे मूव कर जाना है। और उसमें कब तक आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? जब तक वो 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उसके। क्लियर? चलो, इसके बाद मैंने आपको बताना है कि ऑक्टेट रूल करके एक रूल होता है बेटा, ठीक है, एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि एवरी एलिमेंट wants to complete its octet। इसका मतलब क्या है? in outermost cell 8 electrons should be there। ऑक्ट का मतलब 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स शुड बी देयर। इसका मतलब मैंने आपको ब्रैकेट में लिख दिया। ये कौन बोलता है? ऑक्टेट रूल। क्या बोलता है कि सबसे बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो वो अपने आप को स्टेबल समझता है, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन है, हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन साइड में मेंशन कर दे रहा हूं। ये जो रूल है, ये जो मैंने यहां लिखा है, ये रूल बेटा यहां से, ठीक है, कार्बन से लागू होता है, आगे तक सब पे लागू होगा, ठीक है। इन वाले एलिमेंट्स पे लागू नहीं होगा, ठीक है, इन वाले एलिमेंट्स पे लागू नहीं होगा। इन पे क्या लागू होगा? एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कौन कौन नहीं करेंगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? दे फॉलो डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल। अब ये डुप्लेट रूल क्या होता है? नया कॉन्सेप्ट आ गया। कुछ नहीं, सिंपल सी भाषा में याद रखो, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ये चाहते हैं अपनी के, इसमें भी हाइड्रोजन को छोड़ देना। हाइड्रोजन रिकमेंडेशन देखता है सामने कौन है, कभी 2 भी कर लेता है, कभी अपने 1 इलेक्ट्रॉन को भी किसी को दे देता है, जो 0 में भी खुश रहता है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को भी दे देता है और H+ बन जाता है, ठीक है, तो 0 में भी खुश रहता है। हाइड्रोजन ही एक अकेला ऐसा है, बाकी सब क्या, और कभी कभी H- बन जाता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो इस पे है, माइनस कब आएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 हो गए, तो वो भी हीलियम जैसा बन जाता है फिर, ठीक है। तो दे फॉलो डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब है आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। याद रहेगा, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है दोनों चीजें, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन उठना चाहिए आपके दिमाग में कि ये ऐसा करते क्यों हैं? ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, डुप्लेट क्यों अपनी कंप्लीट कर रहे हैं? ये ऐसा करते हैं बेटा टू अचीव स्टेबिलिटी। स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे अगर ये अपनी ऑक्टेट या ये अपनी डुप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पे आप इसमें ऐड कर लो, एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है। यहां ये सब ब्रैकेट में ही तो था, एक ब्रैकेट में था, ठीक है, टू अचीव स्टेबिलिटी। वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, टू अचीव स्टेबिलिटी। क्वेश्चन फिर से एक क्वेश्चन उठना चाहिए, और ये भी देखो, ये भी ये दे फॉलो डुप्लेट रूल,
टू अचीव स्टेबिलिटी, यहां पे भी वही रीजन है, टू अचीव स्टेबिलिटी। अगर कभी कोई आपसे पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, टू अचीव स्टेबिलिटी। स्टेबल क्यों होते हैं, और एक क्वेश्चन और थोड़ा डीप में उतरते हैं कि स्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है। स्टेबल होने का रीजन देखो, ये जितने एलिमेंट्स हैं बेटा, आपने पीरियडिक टेबल वाला मेरा लेक्चर देखा है, ठीक है, नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाओ, चैप्टर 5 के जो मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है, वहां पे पीरियडिक टेबल, इजी केमिस्ट्री में जाके पीरियडिक टेबल का लेक्चर, मॉडर्न पीरियडिक टेबल का लेक्चर सर्च मारो, आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। तो वहां पे एक्सप्लेन किया है, ग्रुप नंबर जो 18 होता है पीरियडिक टेबल में, एकदम लास्ट वाला, हीना, नीना और करीना एक्सेट्रा, है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब नोबल गैसेस होती हैं। इस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स आते हैं, ये जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, ये अकेले ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचर के अंदर एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी एलिमेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर के अंदर, ठीक है। आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे नियोन है, ठीक है बेटा, फिर हीलियम है, ठीक है, यही तो था, हीलियम, नियोन, आर्गन है, कहां गया आर्गन, मिटा दिया मैंने, आर्गन है, ठीक है, इसके बाद क्रिप्टन है, इसके बाद जेनन है और इसके बाद रेडॉन है। जरा देख रहा, हीलियम का मैंने बोला ये डुप्लेट रूल फॉलो करता है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। हमें कैसे पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होता है, क्योंकि हीलियम अकेला एटम घूम सकता है नेचर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी। नियोन भी अकेला एटम घूम सकता है, आर्गन भी अकेला एटम घूम सकता है, मतलब अकेले एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वाइल, जबकि अदर, जैसे ऑक्सीजन ले लो, चलो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, अब ये ऑक्सीजन एटम है, तो आप बोलोगे नेचर में सर ऑक्सीजन गैस होती है। नेचर में जो ऑक्सीजन गैस होती है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है O2। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2। नाइट्रोजन गैस ले लो, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होगा N2। हर कोई जो गैस है, नोबल गैसेस को छोड़ के हर कोई जो भी एटम है नेचर के अंदर, वो अपने किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के रहता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। और आपको पता है जब 2 एटम आते हैं तो उसे एटम नहीं बोलते हैं एक साथ, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एवरीवन वांट्स टू बी बॉन्डेड विद अदर, वाई, टू अचीव स्टेबिलिटी, ठीक है। और जब वो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो इसकी ऑक्टेट में 8, इसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, देखो ऑक्सीजन क्या है, अपनी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। ये राजी ऑक्सीजन, मार्क कर रहा हूं मैं, एक ही एग्जांपल ले रहा हूं बस आपको समझाने के लिए। ये राजी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में 6 है, एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 होता है, आप जानते हैं। एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बात हमें कैसे पता चली कि भाई साहब हमने देखा ये जो नोबल गैस है इसकी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी में 2 हैं, फिर आर्गन पे आए हम, इसकी में जी 18 है, ठीक है। तो हमने बोला कि ये जितनी नोबल गैसेस हैं इन सब की आउटर मोस्ट में 2 हैं, 8 हैं, 18 हैं। इसका मतलब किसी की आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए, 18 हो जाए, तो वो अपने आप को स्टेबल मानेगा, अपने आप को स्टेबल मानेगा। हमने ये बोला, ठीक है, हमने क्या बोला, वो अपने आप को स्टेबल मानेगा, ठीक है। 2 हो जाए, 8 हो जाए, तो वो अपने आप को क्या मानेगा, स्टेबल मानेगा। इसीलिए हर कोई क्या करना चाहता है, अपनी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, या जिनकी 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने की क्षमता नहीं है, यहां से 5 से नीचे वाले, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपनी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, क्योंकि हीलियम का अकेला एटम स्टेबल है, ठीक है। अगर कोई अपनी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, वो थोड़ा नोबल जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है। इसलिए एवरीवन वांट्स टू अचीव स्टेबिलिटी, और वो स्टेबिलिटी उसे कैसे प्राप्त होगी, कैसे मिलेगी, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करके, और इन एलिमेंट्स के लिए अपनी डुप्लेट कंप्लीट करके, ठीक है। ये बेटा कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। बाकी
और लेक्चर इसके बाद जो आयोनिक कंपाउंड का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, ये लेक्चर नंबर 6 का रिप्लेसमेंट लेक्चर है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 7 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। आपको मैंने केवल ये वाला टेबल चेंज की है, इसी से बहुत कुछ चेंज हो गया, ठीक है। काफी चीजें कॉमन भी हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अदरवाइज मत लेना कि हमको गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं पढ़ाया बेटा। उसमें एक्चुअली में मैंने वो नोबल गैसेस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भर दिए थे, ठीक है। वो 11th और 12th में मैं नॉर्मली समझाता हूँ, और वो वीडियो लेक्चर थोड़ा सा मिक्स हो गया, उससे पहले 11th का बनाया था इसलिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चैप्टर 7th लेक्चर के बाद ही खत्म हो जाता है, ठीक है, इस वाले 2020 और 21 से मतलब सेशन के लिए, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।